दुनिया में जब भी अंतरिक्ष अनुसंधान की बात होती है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नाम गर्व से लिया जाता है। अमेरिका का स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की जो हाइट है ये हमें 70 मीटर देखने को मिलती है, लेकिन NGLV इसकी जो हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 92 मीटर्स, यानी कि ये हाइट में तो इससे ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया अमेरिका वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। मैं आपको ये चीज ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी बनने, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है इसीलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी भी ह्यूमंगस है। ये 30,000 किलोग्राम तक का वजन एक बार में धरती से अंतरिक्ष के अंदर लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मंगल ग्रह तक भी बड़ी आसानी से भारत के हैवी से हैवी पेलोड को बहुत ही चुटकियों में और आसानी से पहुंचाने की क्षमता रखता है। आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आकर लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। हमारे इसरो के पास छोटे छोटे रॉकेट हैं जिसकी मदद से ही इसरो को जो सालाना बजट दिया जाता है ना, तो अगर हमें 1 रुपया देते हैं इसरो को तो वापस वो हमें 2.5 रुपए कमा कर देती है। सोचिए NGLV जैसा जब बड़ा रॉकेट उनके पास आएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। मार्क 3 दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम की पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन NGLV ये 30,000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको LEO ऑर्बिट में ले जा सकेगा। थर्डली, ये दोस्तों हमारे अमेरिका का जो जाना माना उनका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रॉकेट है स्पेसएक्स का फैल्कन 9, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एंड उससे भी ज्यादा हाइट में ये बड़ा होने वाला है। आपको बता दूं, स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की जो हाइट है ये हमें 70 मीटर देखने को मिलती है, लेकिन NGLV इसकी जो हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 92 मीटर्स, यानी कि ये हाइट में तो इससे ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये दोस्तों फैल्कन 9 से भी हमें ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो उनका अब देखें ना, पीछे वो उनका एक फेल हुआ था, एक अटेम्प्ट उनकी फेल हुई थी। रात को 3 बजे जाके पाकिस्तानी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। हमारी मेंटालिटी चेक करें कि हम उनकी नाकामी को खुद की कामयाबी समझते हैं। हमने तो कोई आगे मेहनत करनी नहीं है। हमें लगता है कि उनकी स्पेस एजेंसी अगर नाकाम होगी तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हो गए। ऐसे ही हमारी मेंटालिटी यहीं पे अड़ी हुई है कि अगर इंडिया नाकाम होगा तो हमारी खुशी है, हम उसी में खुश हो लेते हैं। अच्छा, क्या फर्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब आप देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता हो ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, भी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है इसीलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी भी ह्यूमंगस है। ये 30,000 किलोग्राम तक का वजन एक बार में धरती से अंतरिक्ष के अंदर लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मंगल ग्रह तक भी बड़ी आसानी से भारत के हैवी से हैवी पेलोड को बहुत ही चुटकियों में और आसानी से पहुंचाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद अमेरिका से लेकर रूस और रूस से लेकर यूरोप सभी देशों के जो पेलोड्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो या फिर ऑर्बिट में स्थापित करने के कोई भी इक्विपमेंट्स, सब भारत ही भेजेगा, क्योंकि ये रॉकेट सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और हाँ, जो बाकी के काम भारत करता है उसमें भले ही डिले हो जाए, लेकिन जब बात आती है इसरो की तो वहां काम डिले नहीं होता। चीन का सबसे ताकतवर रॉकेट है
लॉन्ग मार्च 5B। और हाँ, ये वही रॉकेट है जो आए दिन चीन का फटकर जमीन पर गिरता रहता है, जिसकी आप खूब वीडियो भी देखते हैं। ये वही वाला रॉकेट है, सबसे ताकतवर है। खैर, इसकी जो टोटल पेलोड कैपेसिटी है वो वेरी करती है कि आप इसे कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसकी शुरुआती पेलोड कैपेसिटी 6000 किलोग्राम है और मैक्सिमम है 20,000 किलोग्राम। यानी कि आप इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है, अगर आप उसे भी देख लें तो वो भी 20,000 है, जबकि भारत के NGLV की 30,000 है। बहुत आगे है, करीबन हमारा 35% ज्यादा बड़ा है इनके लॉन्ग मार्च 5B से। तो इनका रॉकेट कहीं भी नहीं ठहरता हमारे इस NGLV के सामने। NGLV है ना, ये पैसा कमाने की मशीन बनेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारे इसरो के पास छोटे छोटे रॉकेट हैं जिसकी मदद से ही इसरो को जो सालाना बजट दिया जाता है ना, तो अगर हमें 1 रुपया देते हैं इसरो को तो वापस वो हमें 2.5 रुपए कमा कर देती है। सोचिए, NGLV जैसा जब बड़ा रॉकेट उनके पास आएगा तो दुनिया भर का स्पेस मार्केट कब्जा लेंगे वो, और उसके बाद कितना पैसा कमाकर वो देश को देंगे। साइंस टेक्नोलॉजी में ये हमें बहुत आगे लेकर जाएगा और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की सत्ता भी स्थापित करेगा। NGLV इसीलिए भारत के भविष्य को बहुत ही ज्यादा उज्जवल बनाने वाला काम करेगा। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को। इंडिया की जो है वो इसरो कंपनी ने क्या किया, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट उन्होंने अपना लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट्स थे जो कि खला में भेज दिए, जो कि यूरोप ने कहा था। यूरोप ने ये कहा कि यूरोप के पास भी उस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो कि इंडिया के पास है। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के हमारे मसाइल को सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, पास होना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए? हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।